त्वत्तीरे तरुकोटरान्तर्गतो गंगे विहंगोवरम् त्वन्नीरे नरकान्तकारिणीवरम् मत्स्योऽथवा कच्छपः नैवान्यत्र मदान्धसिन्धुर्घटः संघट घंटारण कारत्रस्त समस्त वैरिवनिता लब्धस्तुतिर्भूपति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का पुण्य स्मरण व इस शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर के इस दिव्य प्रांगण में आज के इस विशेष संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान महाविद्यालय की माननीय प्राचार्य महोदया, हमारे साथ पधारे व इस कार्यक्रम की योजना संरचना बनाने वाले श्रीमान गोपाल गोयल जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, डॉक्टर सुरेश चोपड़ा जी, विशाल पुरोहित जी व महाविद्यालय के ओर से इस कार्यक्रम के सभी संयोजक, सह संयोजक व सम्मुख उपस्थित प्रिय छात्राएं, जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग खड़े हैं, तो ये भी किसी कार्यक्रम की सफलता का प्रथम सूचक है। विद्यार्थी जीवन में हम सबका विद्यार्थी जीवन है और हम सबका जब मैं बोलता हूं तो मैं उसमें हूं। आपका कितने दिन विद्यार्थी जीवन रहेगा ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने अपने लिए तय किया है कि अंतिम श्वास तक मेरा विद्यार्थी जीवन बना रहेगा। ये मैंने तय किया है अपने लिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं भी विद्यार्थी हूं। भगवान राम के शौर्य गाथा का ऐसा बैनर लगा है, आपके जीवन में उसका क्या स्थान हो सकता है? भगवान राम का जीवन व उनकी शौर्य गाथा विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक हो सकती है? मुझे लगता है कुछ ऐसा यदि आपको प्रेरणा मिल सके तो ये आज के कार्यक्रम की सार्थकता होगी। आप जिस जीवन में हैं, ये अलार्म बजता रहेगा, बंद होता है। हाँ, तो ये हमको हाँ हमारी नाक में दम कर देगा। आप कुछ देर ना बोले, फिर बाद में शुरू हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एकाग्रता भंग करने वाली कोई भी वस्तु, व्यवस्था, व्यक्ति, ये हमारी सफलता में बाधक है। जिससे हमारी एकाग्रता भंग हो। कई बार लोग कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, वह पढ़ना कारगर नहीं सिद्ध होगा, उसको गौर से पढ़ना पड़ता है, एक विशेष ध्यान उस पर देना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, जिंदगी, बहुत लोग बोलते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी कैसी चल रही? कह रहे कट रही है, बोलते हैं ना, गुजर रही है। तो
तो क्यों गुजर रही भाई? जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, जिंदगी जियो, जियो। एक राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया कि हमारे राज्य में जो सबसे विद्वान व्यक्ति है उसको बुला के लाओ। विद्वान व्यक्ति की खोज की गई, विद्वान व्यक्ति को राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। राजा ने कहा कि इतने वर्षों से मनुष्य इस धरती पर रह रहे हैं, मनुष्य जीवन का इतिहास हमको बताओ। तो विद्वान ने कहा, महाराज कम से कम भी यदि मैं लिखूंगा बनाऊंगा 10 वॉल्यूम में होगा और लगभग 1 लाख पृष्ठ उसमें होंगे। राजा ने कहा, इतना पढ़ते पढ़ते तो मर जाएंगे, पढ़ भी नहीं सकते, कम करो। कहा चलिए आप कह रहे हैं तो 5 वॉल्यूम 50,000 पृष्ठ। कहे नहीं, ये भी नहीं पढ़ पाऊंगा, और कम करो। कहा 2 वॉल्यूम 10,000 पृष्ठ। कहे नहीं, इतना एक समय का मेरे पास। अच्छा आप जरा विचार करिए, कोई मोटी किताब आ जाती तो हम लोगों की क्या स्थिति होती है? और कभी मोटी किताब लेते हुए यदि आप पढ़ने लगी रात में और नींद आ जाए और मोटी किताब नाक पे गिरे, कष्ट देती है। राजा ने कहा भाई ये संभव नहीं है, ये हम नहीं हो पाए। तब उस विद्वान ने कहा, महाराज 2 शब्द में मनुष्य के इतिहास को बता सकता हूं। राजा प्रसन्न हो गया। 2 शब्द में मनुष्य का इतिहास? कहे हाँ। वो 2 शब्द कौन से थे? अर्निंग एंड डाई। अर्निंग एंड डाई। कमा रहा है, मर रहा है, कमा रहा है, मर रहा है। देयर इज नो लिविंग, देयर इज लीस्ट लिविंग। है ही नहीं है, जीना नहीं है। क्या कर रहा है? अर्निंग एंड। फिर आप गोरखपुरी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के होगा, आपने नाम सुना होगा, वो भी यही कहते थे। तो क्या हमारा भी जीवन ऐसे ही इतिहास का साक्षी बने? अर्निंग एंड डाई, अर्निंग एंड डाई। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वो महाविद्यालय का नाम ही उसके लिए पर्याप्त है। वो महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन ही पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि जीवन होना कैसा चाहिए। युग युगांतर तक, कल्प कल्पांतर तक, मुझे लगता है धरती रहेगी तब तक, और जब पुनः प्रलय के बाद सृष्टि होगी तब तक महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर रहेगा। ऐसा उनका जीवन। अब मैं बेटियों के महाविद्यालय में हूं, तो ये बात तो मैं वैसे अपने कथा मंच से भी बोलता हूं, आपके सम्मुख बोलना भी मुझे लगता है ठीक होगा। कई बार लगता है ये बेटियां हैं, ये क्या करेंगी, ये बच्चियां हैं, ये क्या कर सकती है। कई बार भेद बुद्धि भी हमारे समाज में रहती है बेटे और बेटियों को लेकर। घर के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कोई प्रोफेसर होते हैं, कोई अधिकारी होते हैं, कोई बड़े व्यवसायी भी होते हैं, बड़े कृषक होते हैं। फिर भी आप थोड़ी भी आवाज करोगे तो यहां तक आएगी। ये ऐसा हॉल है, कुछ भी मत बोलो, बस इधर अभी सुनो, फिर बोलने का मैं मौका दूंगा, तैयार ही रहना। इतना अध्ययनशील, इतने जीवन में सफलताओं के बाद भी बेटे और बेटियों के लिए मन में भेद रहता है। अटपटा लगेगा, कई बार बेटियों के ही मन में भेद रहता है। बेटी यानी जो मां हो जाती है। सबसे कठोर बात बोल रहा हूं, एक बार बाप करे तो लैंगिक भेद से यह विचार किया जा सकता है। एक बार घर में कोई दादा करे, कोई चाचा करे, कोई ऐसा लैंगिक भेद से यह बात विचार किया जा सकता है। लेकिन जब कोई मां भी ये विचार करती है कि ये बेटा है,
ये प्रथम है, ये बेटी है तो द्वितीय है, तो मुझे पीड़ा होती है। तो पीड़ा होती है तो आपके केवल उत्साहवर्धन के लिए नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं, अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि यदि बेटे भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। लेकिन इस सौभाग्य की महत्ता को समझना हम सबका दायित्व है। ये केवल संसार समझे ऐसा नहीं है, इसको हम सबको भी समझना है। और ऐसा ही जीवन भगवान राम, वो उनको राम बनाने वाली मां कौशल्या, ऐसा ही जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज, वो शिवाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी बनाने वाली उनकी मां जीजाबाई। लोग कहते हैं कि प्रत्येक पुरुष की सफलता में एक स्त्री का हाथ होता है, एक महिला का होता है, लेकिन यह सिद्धांत केवल बोलने से स्थापित नहीं होता है। इसके लिए समय समय पर प्रमाण देना पड़ता है, जीवन को आहूत करना पड़ता है। ऐसा ही जीवन आहूत किया इस देश की माताओं ने। केवल कोई सिद्धांत सार्वकालिक नहीं हो सकता है। यदि उस सिद्धांत को बार बार पुष्ट करने के लिए उदाहरण नहीं मिलते, तब तक, जब तक सिद्धांत को दृष्टांत नहीं मिलता है रहता है, तो सिद्धांत पुष्ट नहीं होता है। आप अपनी कक्षाओं में, अपने टेक्स्ट में भी इस बात को देखते होंगे। सिद्धांत के लिए दृष्टांत चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता, इसको नाम पता है? हाँ, तो शाहजी भोसले नाम था उनका, संभाजी उनके बेटे का नाम था। अब ये एक ऐसा विषय बोलूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए मैंने शौर्य गाथा गाना प्रारंभ किया। इस हेतु से मैंने राम कथा, भागवत कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, उसके अनेक वक्ता भी हैं। मैंने कहा कि अब मुझे शौर्य गाथा देश में गानी पड़ेगी। वो कारण ये था, हम अपने गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपरा को, जाज्वल्यमान इतिहास को हम भूल गए। हमको पता ही नहीं है कि हमारे महापुरुष कौन है, और इसलिए हमने अपने रोल मॉडल ठीक नहीं बनाए। इसलिए हमारे जीवन की यात्रा रुक रुक कर चलती है, उसमें गति नहीं है, उसमें सातत्य नहीं है, उसमें उत्साह नहीं है, बार बार निराशा आती है, क्योंकि हमारा रोल मॉडल ठीक नहीं है, हमने अपने आदर्श ठीक नहीं बनाए, हमारा आइडिया कोई ठीक नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने गौरवशाली इतिहास की उपेक्षा की, हमने उन महापुरुषों के, उन देवियों के हमने उपेक्षा की है। वो हमारे अध्ययन अध्यापन से बाहर है, हमारे कोर्सेज में भी नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं है। तो शाहजी भोसले मुगलों का शासन चलाते थे। आप कल्पना करिए कैसी पूरी परिस्थिति थी। मुगलों का शासन चलाते थे इस देश में हिंदू राजे। एक दिन दो राजाओं को जीत कर आए, तो जीजाबाई से कह रहे हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जीजाबाई ने कहा क्यों महाराज, प्रसन्नता का कारण? कहे आज मैं दो राजाओं को जीत कर आया। जीजाबाई ने कहा महाराज शर्म आनी चाहिए आप, इस देश में रहकर आप मुगलों का शासन चलाते हैं, दो राजाओं को जीत कर आए हैं, आपके लिए यह गर्व की बात है, डूब मरना चाहिए आपको। ये जीजाबाई के शब्द हैं। आपको याद नहीं है कि आपके ही परिवार की एक बेटी को गोदावरी के तट से उठाकर ये लेकर गए थे? तब भोसलों की तलवार की ताकत कहां गई थी जब आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी? आज आप उन्हीं मुगलों का शासन चलाते हैं। शर्म से सिर झुक गया शाहजी भोसले का। कहने लगे कि पीढ़ियों से हम ये काम करते चले आए। तब जीजाबाई ने संकल्प लिया था कि अभी तक भोसले किसकी गुलामी करते रहे ये मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन अब इस परिवार में जो बालक जन्म लेगा वो मुगलों की गुलामी नहीं करेगा, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करेगा, उसको मैं तैयार करूंगी। ये जीजाबाई ने संकल्प लिया, उसका परिणाम आया। उनका बेटा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज बने और हिंदवी साम्राज्य
सिद्धांत पुष्ट हो गया कि प्रत्येक पुरुष की सफलता में किसी न किसी भगवान राम को वनवास की सूचना मिली। हमारे जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, हमारे जीवन में भी बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों के निवारण के लिए करना क्या? वो विघ्न बाधाएं जो आती हैं, विद्यार्थी जीवन में यदि ठीक शब्द में बोलूं तो वो सफलता क्या है? तो ये जो बाधाएं आती हैं तो हम ढूंढते हैं। आप कल्पना करिए केवल, क्योंकि भगवान राम के शौर्य का उल्लेख हुआ है तो बोलना मुझे अनिवार्य है। सोचा तो था कुछ और भी बोलूंगा, लेकिन भगवान राम का जीवन ऐसा है जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सबके लिए प्रेरणा का वो व्यक्तित्व है। सबको सर्वाधिक प्रेरक व्यक्तित्व इस धरती पर कोई है तो भगवान राम। हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए, कल्पना करिए, ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी। भगवान राम के पिता ने कहा कल तेरा राज्याभिषेक होगा, कल तेरा राज्याभिषेक होगा। जैसे कोई रिजल्ट आवे, हमको पता चल गया कहीं से हम टॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉप। हम तो प्रसन्न हैं, हम तो मिठाई एडवांस बांट दिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा, कुछ भी ऐसा इमोजी बना दिया, लोगों के मन में कौतूहल है ये इमोजी क्यों बनाया। और जब रिजल्ट आया तो आप क्या हो गए? हाँ, टॉप तो छोड़ो, पास भी नहीं हुए। अब हमारी मनस्थिति क्या बनती है उस समय? हमारी शारीरिक स्थिति क्या है? क्या उस क्षण को हम झेल पाते हैं? अथवा झेलते हैं तो कितनी पीड़ा से झेलते हैं? जिस भगवान राम से कहा गया तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, सुबह पता चलता वन में जाना है। आप कल्पना करिए 19-20 का अंतर हो तब भी झेला जा सकता है। आपसे कहा जाए आपका फ्लाइट का टिकट है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एसी फर्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। अब जिसका फ्लाइट का टिकट, उससे कहा जा रहा बैलगाड़ी से जाओ। इस अंतर को किस मानसिक अवस्था में व्यक्ति, जरा आप विचार करिए। कहां राज्याभिषेक, कहां जंगल। तो मानस में चौपाई आती है, प्रसन्न हो गए। जिन्होंने देखा भगवान राम को वो पागल हो गए। वनवास की सूचना के बाद कोई प्रसन्न हो सकता है? मां के पास गए, सब दुखी, सब व्यथित। तो मां ने राम को देखा, मुस्कुरा रहे। मां, क्या न्याय किया मेरे पिता ने, सबको यश दे रहे हैं भगवान। जिस पिता ने अपने ही मुख से कहा कि तुमको मैं राजा बनाऊंगा, वही कह रहा वन में जाना है, उस पिता को भी यश दे रहे हैं। जिस मां के षड्यंत्र के कारण राम को वन में जाना है, उस मां को भी यश दे रहे हैं। तो पूरे राज्य को किस प्रकार से संबल दे रहे हैं, सभी भाइयों को किस प्रकार से महत्व दे रहे हैं, तेरा दर्शन करें। मां, भरत छोटा भाई है, अयोध्या का राज्य छोटा है, मेरे पिता ने न्याय किया, मेरे छोटे भाई को छोटे से राज्य का राजा बनाया और मुझे जंगल जैसे बड़े राज्य का राजा बनाकर मुझे जंगल में भेज रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। तो कोई व्यक्ति व्यक्तित्व कैसे बन सकता है, कोई पुरुष महापुरुष कैसे बन सकता है? इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है, कोई फिक्स रेसिपी नहीं है। जैसे चाय बनाने की फिक्स रेसिपी होती है, नहीं इंदौर में चाय क्यों बताएं, पोहा बनाने की। इंदौर में तो चाय है, पोहा बनाने की फिक्स रेसिपी होती है। लेकिन महापुरुष बनने की कोई फिक्स रेसिपी नहीं है। वो कोई काम अलग नहीं करते हैं। महापुरुष कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं, इसलिए महापुरुष हो जाते हैं। उनका तरीका बदल जाता है।
परिस्थितियां तो हमारे भी जीवन में आती है बार बार। तो कई बार तो हम पीछे हो जाते हैं, कई बार तो हम पीछे हो जाते हैं। तो जो पीछे हो गया विघ्न आने पर, वो महापुरुष नहीं बनता, वो पूज्य नहीं हो सकता है, वो जगत वंद्य नहीं हो सकता है, वो अपने लिए भी प्रसन्नता नहीं सिद्ध कर सकता है, दूसरे के लिए तो छोड़ो, स्वयं के लिए भी उसके मन में प्रसन्नता नहीं रहती है, वो अपने प्रति भी उदास रहता है। अपना चेहरा भी जब शीशे में देखता है तो उसको लगता है कि ये चेहरा हमको क्यों मिला। तो कई बार अपने गाल में 2-3 तमाचा। हाँ, ऐसा होता है, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपने ही सिर को दीवार पे लड़ा के फोड़ डाला, फिर बाद में हमको फोन किया भर्ती करा दो। हमके फोड़ क्यों रहे थे, ये पता नहीं चला। फ्रस्ट्रेट, एक नया शब्द चला है, डिप्रेशन। सब हमसे लोग, महाराज जी मेरे उस पे आता है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया देखता हूं मैं, तो उस पे मैसेज पड़े हैं लोगों के, महाराज जी डिप्रेशन। मैं सोचता ये होता क्या डिप्रेशन। भगवान राम से ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति किसी के जीवन में आई हो, वो डिप्रेशन में जाए, मुझे लगता है उसका इलाज खोजना चाहिए। उतनी विपरीत परिस्थिति किसी के जीवन में, मां जानकी जैसी विपरीत परिस्थिति किसी भी, मैं बोलता हूं सड़क पर भीख मांगने वाली की भी स्थिति मां जानकी के जीवन से बेहतर थी। लेकिन मां जानकी ने न अयोध्या के राजभवन को दोष दिया, न अपने पति भगवान को दोष दिया, न जीवन में कैकेयी मां को दोष दिया, न अपने पिता जनक को दोष दिया कि कहां मेरा विवाह तुमने कर दिया। किसी को दोष नहीं दिया, सबको यश देती रही और जगत जननी हो गई। बंधुओं, माताओं, बच्चियों, हमारे हृदय में मां जानकी का एक अलग स्थान है। अलग ढंग से जीना, महापुरुष बनने की प्रक्रिया, सफल बनने की प्रक्रिया, विघ्न बाधाएं आती हैं, करना क्या है। एक संस्कृत का श्लोक बोलता हूं आपके सामने, जो अर्थ समझेगा वो हाथ उठाएगा, जो नहीं समझेगा मैं बताऊंगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। कौन अर्थ समझ गए? थोड़ा थोड़ा 10-20%। हाँ हाँ बताओ। अगर आपकी लाइफ में विघ्न आएंगे तो आप उससे और स्ट्रांग बनोगे। विघ्न ही आपकी सक्सेस का एक कारण बनते हैं। चलो और हाँ बताओ। विघ्न का आते विघ्न से अपना लड़का आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और अपना जो लक्ष्य उसको हाँ, आपकी निकट पहुंच गई है बहन। और हाँ, ये थोड़ा नीचे करो, मास्क कोरोना थोड़ी है। हाँ अब बोलो। सर, विघ्न तो इंसान के जन्म के साथ ही आ जाते हैं, पर हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो आखिरी तक भी रहते हैं। ठीक है, देखो 3 कैटेगरी है मनुष्य की, 3, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ऐसे प्रथम तो नहीं श्लोक में बोला है, बोला तो नीच है, लेकिन बोलने में अटपटा लगता है इसलिए मैं प्रथम कर देता हूं। फिर भी नीच, मध्यम और उत्तम। तो नीच कौन है सुनो। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। ये काम करने से विघ्न आएगा ऐसा मन में सोच ली, बिस्तर पर लेटे लेटे, छोड़ो यार, करना ही नहीं है। विघ्न आएगा पता है, नहीं करेंगे। ये कौन है बोलो, कौन है? हाँ, नीच। अब एक हो गया। दूसरा, काम शुरू किए, बीच में बाधा आई। शुरू तो किए लेकिन बाधा आई तो लौट पड़े। विरमन्ति मध्या, बीच से लौटे। वो कौन है? मध्यम। अब उत्तम कौन है? विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। तो उत्तम कौन है? विघ्न आते हैं, एक आया लड़े किनारे, दूसरा लड़े किनारे, तीसरा लड़े किनारे, चौथा लड़े किनारे, आता गया विघ्न, लड़ते गए, हराते गए विघ्न। और पुरुषार्थी में कंपटीशन हो रहा है, पुरुषार्थी बार बार विघ्नों को हरा रहा है। अंत में उस कंपटीशन में विघ्न हार कर उसका पीछा छोड़ देता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसे उत्तम लोग कहते हैं। वो उत्तम होता है जो विघ्नों
है, विघ्न उसके सामने ऐसा जीवन हमको बनाना है। विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उस प्रतिकूलता में अनुकूलता खोज लेना। भगवान राम ने कहा कि पिताजी आपने ऐसा उपकार किया मेरे लिए, कितने काम मेरे सिद्ध हो जाएंगे, मां की इच्छा पूरी होगी। प्रतिकूलता में प्रथम अनुकूलता, मां की इच्छा पूरी होगी। पिताजी आपके वचनों की रक्षा होगी, रघुकुल की शान बची रहेगी। प्रतिकूलता में दूसरी अनुकूलता। और सुनिए, इतना ही नहीं, उन साधु संतों, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों का जीवन में कभी दर्शन नहीं हो पाता। यदि मैं कल राजा बन जाता, ऐसे साधु संत, ऋषि, महर्षियों का दर्शन होगा, उनके चरणों में बैठकर जीवन जीने की अनेक कलाओं को सीख लूंगा, ऐसा भी उन्होंने बता दिया। प्रतिकूलता में भी इतनी अनुकूलता खोज लेना, ये महापुरुष का लक्षण है। प्रतिकूलता में आंसू तो सब बहाते हैं। वह पथ क्या, पथी का कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धारा में कोई नाविक नाव को तट तक पहुंचा दे, तब तो उसकी कुशलता है। अनुकूलता में तो आपको चलाना भी चप्पू नहीं पड़ता, नाव स्वयं से ही वो प्रवाहित होती रहती, बहती रहती। ऐसे महापुरुषों का जीवन, इसलिए आप पाठ्यक्रम में भले न हो, मेरी ये प्रार्थना रहती है बच्चे और बच्चियों से, जिनमें महापुरुषों का जीवन आपको प्रभावित करता है, दो काम करिए। एक दो दिन में कर लीजिए, एक दो महीने में कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। दो चार महापुरुष जिनका जीवन हमको प्रभावित करता है, उत्साहित करता है, आनंदित करता है, उनके चित्र हमारी आंखों के सामने लगे। दुनिया भर की बकवास हम लोग रखते हैं अपने कमरे में, अपने मोबाइल में। मैं चेक नहीं कराऊंगा किसी का, हम अपना देखें वॉलपेपर क्या है, मैं चेक नहीं कराऊंगा। ये विचार का विषय है। मैं सूचना प्रौद्योगिकी, किसी भी आधुनिकता के उपकरण का विरोधी भी नहीं हूं, मैं भी उपयोग करता हूं। आपके पास एक ही होगा, मैं तो 2-3 रखता हूं। लेकिन उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी सार्थकता क्या है, ये मुझे भली भांति पता है। मैं दिन भर उसको ऊपर नीचे नहीं करता हूं। हम लोग करते रहते हैं ऐसे, पता नहीं किसको स्वर्ग में भेजते, किसको नरक में। अब इतना कर ले तब भी ठीक है, फिर ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे फिर सिकोड़ते हैं। अच्छा 10-20 मिनट कर लो तो ठीक है, कई बार तो दिन भर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे जैसे बंदर करता है। बंदर से लोग बताते हैं जैविक विकास के क्रम में कि बंदर से फिर मनुष्य बना, यही प्रक्रिया ना। और मोबाइल ने मनुष्य को फिर क्या बना दिया, तो ऐसे करता रहता, आपने देखा। तो कोई आधुनिकता का उपकरण, कोई संसाधन हमारे जीवन में हमारी बाधा तो नहीं बन रहा, वो बाधक तो नहीं है। साधक होना चाहिए उपकरण, विज्ञान वो साधक होना चाहिए, जीवन की साधना में उसका उपयोग होना चाहिए। मेरा निवेदन है, ऐसे महापुरुषों का चित्र अपने दीवार पर लगाइए, अपने मोबाइल में रखिए, अपने बेडरूम में रखिए। बातें छोटी लगेंगी, बातें हल्की लगेंगी, परिणाम गहरा होगा। ये अनुभव सिद्ध है, ये कल्पना से नहीं बोल रहा हूं, ये अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं और जिनके संसर्ग में रहते हैं, इन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से प्रभावित होता रहता है, अथवा तो किसी न किसी को प्रभावित करता रहता है। ये सतत प्रक्रिया है। किसी न किसी के जीवन से प्रभावित होता है, अथवा किसी न किसी को प्रभावित करता है। ये सतत प्रक्रिया है। तो हम किससे प्रभावित होना चाहते हैं? तो मैं तो एक स्लोगन भी बोलता हूं, जिस देश के बच्चे और बच्चियों का चरित्र बदलना है,
उस घरों से, उस देश के दीवारों से यदि चित्र बदल जाए तो बच्चे और बच्चियों का चरित्र बदल जाएगा। ये चित्रों को बदलने की ऐसी महान परंपरा है। हम चित्र बदलें। दूसरा, उन महापुरुषों को पढ़ें, उनकी कोई छोटी पुस्तक, कोई बड़ी पुस्तक, नए पुस्तक, गूगल से नोट्स बनाओ। दुनिया भर की बातें गूगल में सर्च करते, काम की बातें सर्च की जाए। वो सर्च इंजन है तो कभी काम की बातें तो उसे लिखा जाए। और आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास अपरिमित साधन है। कई बार लोग कहते हैं अरे हमसे नहीं होगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? बोलो, नेपोलियन का नाम सुना है? अब हाँ नहीं कुछ करो। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट किशोरावस्था की घटना है। जैसे हम लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ ढूंढते रहते हैं, हाथ कोई देख ले, कोई कुंडली देख ले, कोई पर्चा बना दे, कोई पर्ची बना दे, कोई सब बता दे, होता है। एक हाथ देखने वाले व्यक्ति को हाथ दिखाया नेपोलियन किशोरावस्था में, तो उसने बहुत कुछ बता दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये। लेकिन जो बोनापार्ट बनना चाहता है, जो सुनना चाहता है, जो जानना चाहता है, जो होना चाहता है, वो उस भविष्यवक्ता ने नहीं बताया। अब उसके मन में वो कौतूहल, वो उधेड़-बुन चल रहा है कि हम जो जानना चाहते वो तो है नहीं। अंततः पूछ लिया। जब उसने सारा भविष्य फल बता दिया तो नेपोलियन ने पूछा भविष्यवक्ता से, ये बताइए क्या मैं सेनापति बन सकता हूं कि नहीं? तो फिर से उसने हाथ देखा, कहे नहीं, आप सेनापति नहीं बन सकते। चिंता की, माथाओं पर रेखा आ गई। तो बोनापार्ट ने कहा एक बात बताइए कि ये सेनापति बनने वाली रेखा कहां होती है हाथ में? तो उसने ऐसे कहा, ये। एक क्षण भी नहीं लगा नेपोलियन बोनापार्ट को। उसने बगल में रखे हुए चाकू को उठाया और उसी अपनी हथेली पर, उसी रेखा पर एकदम जोर से प्रहार करके उसको काट दिया। कहा, लो देखिए अब मैं सेनापति बन सकता हूं कि नहीं। कांप गया भविष्य फल। वक्ता जो था वो कांप गया, कहने लगा, हे बच्चे नेपोलियन, अब तुझे भगवान भी सेनापति से बनने से नहीं रोक सकता। हाथ की रेखाएं तुझे क्या रोक सकती हैं? भगवान, ईश्वर भी आपको रोक नहीं सकता। कुल मिला के मेरे कहने का भाव यह है, हमारे सबके भीतर अपरिमित शक्ति है, संसाधन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं। हमको अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को ठीक दिशा में, ठीक व्यवस्था में देना है। यही विद्यार्थी जीवन की भी सफलता होगी। और यही विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से समाज जीवन में बदलकर एक समाज में हमारी महती भूमिका हो सके, इस राष्ट्र के उन्नयन में, इस राष्ट्र के उत्थान में मां भारती के वो जो स्वर्णिम अवस्था हम देखना चाहते हैं मां भारत को, वो कैसे प्राप्त हो सके। इसलिए मैं दो पंक्तियां बोलता हूं। भारत अपना विश्वगुरु हो, जन जन का यह सपना है, औरों को ना देखें सोचें, योगदान क्या अपना है। अपने अपने योगदान को तय करिए और अपने जीवन को सार्थक करते हुए कैसे हम इन महापुरुषों के जीवन का अनुकरण करते हुए अपना एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं, एक व्यक्तित्व के रूप में कैसे परिणत हो सकता है, एक पुरुष महापुरुष कैसे बन सकता है, एक सामान्य महिला कोई देवी कैसे बन सकती है, रोल मॉडल कैसे बन सकती है, करोड़ों युवक और युवतियों के लिए कोई प्रेरणा कैसे हो, ऐसी साधना अपने जीवन की होनी चाहिए। चूंकि मैं कथा वक्ता हूँ, मेरा परिचय कराया गया। कथा वक्ता कम से कम बोलता है 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा बोलता है 5 घंटे, इतना मैं बोलता हूँ। यदि इतना बोला तो आप धीरे धीरे सरकने लगोगे। तो मैं तो जो सरकता है वही संसार है, जो सरकता है वही संसार है, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यही संसार की असली परिभाषा है, संसरति इति संसार। जो सरक रहा है वो संसार है। लेकिन आप सबने धैर्य से सुना, बहुत सारी बच्चियों ने खड़े होकर सुना, तो आप सबके प्रति बहुत शुभकामना करता हूँ, बहुत मंगल कामना देता हूँ। कोई एक दो, चूंकि संवाद है ये, अगर मैं बोल कर गया तो ये संवाद नहीं होगा, ये भाषण हो जाएगा, तो ये बैनर अशुद्ध हो जाएगा।
संवाद दिखा है कि नहीं? हाँ, तो संवाद तब होता है जब उधर से भी कुछ आगे। तो एक दो बच्चों के मन में यदि कोई प्रश्न हो, सार्थक प्रश्न हो, भूगोल गणित इतिहास का कुछ मत पूछना, हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, कोई सार्थक प्रश्न लगता है कि नहीं, वो जीवनोपयोगी है, वो समाजोपयोगी है, वो व्यक्तिगत और सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, ऐसा किसी के मन में एकदम तुरंत कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हाँ, पूछो। हाँ, आध्यात्मिक तौर पर एकाग्रता कैसे हो सके? तो देखो, हमारा ध्यान करना क्या है और क्या नहीं करना है, दो कॉलम बनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, करना क्या है और क्या नहीं करना है। आप जब विचार करेंगे क्या नहीं करना है, उसी पर ध्यान रहेगा। खूब अध्ययन करिए, जो नहीं करना है उसी पर बार बार ध्यान जाता है, उसी पर बार बार ध्यान जाता है। हम अब कई बार विनोद में कहते हैं, जैसे ही आप अपने माता पिता को देखना, कभी जैसे माला लेकर बैठे, माला जपने, माला होता है माला, और जैसे आंख बंद करके माला जपने लगेंगे, सो याद आ जाएगा दूध वाला आ रहा। वैसे नहीं आता, वैसे दूध वाले की याद नहीं आती। माला लिए तो सोई नींद इतनी अच्छी आती है। ओह, ऐसे फिर जब ऐसा क्या होता है, जो नहीं करना है उसका बार बार चिंतन होता है, जो करना है उसका चिंतन है। तो चिंतन किसका करना है? ये जो राह है, ये जो बेकार की बातें हैं, इसका चिंतन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, योग की दृष्टि से एकाग्रता बनी रहे, जो भी अच्छा लगता है आपको उसको प्रातः काल 5 मिनट 7 मिनट देखना चाहिए, बिना पलक झपकाए। जो भी अच्छा लगता है, यानी क्या, सिनेमा नहीं, आने से लगा दे सिनेमा लगा ली, देखते रहे उसको। जो भी अच्छा लगता है, यानी ब्रह्म का वाचक क्या है बताओ? ब्रह्म का वाचक है, ईश्वर का वाचक क्या है हिंदू धर्म? ओ तस्य वाचकः प्रणवः। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने लिखा है पातंजलि योग दर्शन में, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव यानी ओम का, ओम बना लिया कागज पे, दीवार पे, पैड पे, मार्कर से लिख लिया, मोटे अपने हाथ से लिखो, खरीद के मत ना, अपने हाथ से लिखो, और उसको 10 मिनट देखो। 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, अधिकतम 30 मिनट तक की यात्रा। जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं, कोई ऐसे ही अचानक से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता किसी के जीवन में, बहुत साधना पड़ता है, बहुत कराना पड़ता है। मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं, कोई महापुरुष काम अलग नहीं करते हैं, इसको गांठ बांधिए, अलग ढंग से करते हैं। इसमें सेलेक्ट होने वाला और नहीं सेलेक्ट होने वाला कोई बहुत अंतर थोड़ी होता, बहुत अंतर। मेरा मत है जीवन में एकाग्रता बहुत अनिवार्य है। आप उसका उदाहरण देखिए, मुझे बंद कराना पड़ा, नहीं तो ये हर 3 सेकंड बाद चूं ऐसे करता है, ये भंग। ऐसा कोई भी संसाधन यदि हमारे पास भी है, हमारे पढ़ते समय, वो हमको भंग करेगा। मोबाइल चलाकर पढ़ेंगे कुछ लोग, मैं तो देखा, मैं तो चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वहां पर एक प्रथा थी, संतोष जी वहीं पढ़े हैं, वहां एक प्रथा थी पहले, क्या विद्यार्थी एडमिशन लेता था, सो एक जो रेडियो खरीदता था, तो और तो कुछ होता नहीं था, बहुत पहले की बात है, 20-25 साल। और रेडियो में एफएम लगा। अब एफएम लगा के कोई कैसे पढ़ सकता है? उसमें तो गाना बजता है, जो भी गाना समझ लो, तो गाने पर ध्यान जाएगा कि पढ़ने पर ध्यान जाएगा? हम कोई विवेकानंद तो है नहीं कि बैंड बाजा बज रहा है उनको प्रभावित नहीं करता। नहीं, यदि ऐसा है तो फिर तो ये प्रश्न ही निरर्थक है। हम ऐसे नहीं हैं, हम विवेकानंद नहीं है ना, कि वो उनके जीवन की एक कथा है, संस्मरण आता है, बैंड बाजा उनके माता, ये तो चौंक गए ना उनके माता पिता देख के कि भाई बैंड बाजा बज रहा, सड़क पे ये पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो उसको चेक किया गया कि केवल किताब खोल के बैठा है किसको, तो जिस समय बैंड बाजा बज रहा था उस समय जो पृष्ठ पढ़ रहे थे, बाद में पूछा गया, अक्षर से बता दिया, लक्षण प्रतिभा, उसके लिए भी कोई साधना, कोई गुरु जन्मों का संस्कार। मेरा मत है जिन
बातों से हमारा ध्यान भंग होता है, उनको अपने जीवन से बाहर किया जाए। एकाग्रता लाने के लिए शरीर का भी अभ्यास जरूरी है, मन का भी अभ्यास जरूरी है। इसलिए मन में जो कूड़ा करकट है उसको भी बाहर निकाला जाए, और शरीर में भी जो कूड़ा करकट है उसको भी बाहर निकाला जाए। घर के कमरे में भी जो कूड़ा करकट है उसको बाहर निकाला जाए। कूड़ा करकट की लंबी व्याख्या है, हम आप बड़े होशियार लोग हैं, उसकी लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा, ये प्रयोग करना चाहिए तो धीरे धीरे एकाग्रता आपको लगने लगती है। कोई भी काम करने के लिए नहीं करना है, उसमें प्रथम पाने के लिए करना है, तब भी एकाग्रता बनती है। एक होता है ना, मैं बताया, पढ़ रहे हैं, एक होता है गौर से पढ़ रहे हैं। तो ये जो गौर से पढ़ना है, ये आपकी एकाग्रता में साधक होगा। पढ़ रहे हैं सरसरी निगाह से, कई बार ऐसे 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 पूरा पूरा, हाँ पढ़ लिया, आप उसको पढ़ लिए, वो गया कितना भीतर, वो भीतर कितना गया। तो भीतर जाने वाली प्रक्रिया जब बढ़ेगी तो आपका वो एकाग्रता बढ़ जाएगी। और कोई प्रश्न? चलो ठीक है, समाप्त। तो पूरे महाविद्यालय परिवार के और जिन लोगों ने इस दिव्य सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम की योजना रचना बनाया, उन सबके प्रति मेरी बहुत शुभकामना, मंगल कामना। फिर कभी इंदौर आना हुआ तो फिर आपके बीच में आएंगे, फिर कुछ बातें करेंगे, फिर आपका दिमाग चाटेंगे, है? हाँ, और फिर कुछ प्रश्न पहले से तैयार रखना। देखो, बोलने का जब भी अवसर मिले बोलना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल कर जा रहा हूँ कि हम हमारे व्यक्तित्व में ये जब भी अवसर मिले बोलने का, कुछ बताने का, कुछ करने का, प्रथम पंक्ति में खड़े होइए, संकोच छोड़िए। हम बहुत पीछे हो जाते हैं, धीरे धीरे बहुत पीछे चले जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं। प्रथम कोई काम हो, कभी कितने कामचोर हो जाते हैं, अगर समझ गए कि मैडम कुछ कहने वाली, सोई कमरे से बाहर, वो आंख समझ लिया, अच्छा भी काम बताएंगे, अरे सुनो, तो समझ गए, मैं हमारे पेट दर्द करा नहीं, आ गया, हाँ बताइए क्या करना। हम यही करते थे, हम ये बातें कहीं पढ़ के नहीं बोलते। मैं छोटी सी कक्षा में, तो मुझे याद है, अभी भी याद है, तो प्रार्थना कराओगे, हाँ हम कराएंगे। वो ड्रम बजाओगे, हाँ बजाएंगे। योग करोगे, हाँ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ, क्या करते हैं? ओह अच्छा, वैसे तो मैं गा दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कथा यहाँ चल रही है। ओ श्री हरि धाम है, कौन सी कोठी को? फूटी गेट रोड पर। हम चूंकि फूटी कोठी, कोई कोठी रही होगी, फूट गई होगी, तो वहां पर मेरी कथा चल रही है। तो वहाँ हवा बंगला, हाँ हवा बंगला है, तो वहाँ आ सकते हैं जो आ सकते हैं कभी, और नहीं आ सकते चलो मैं गाता हूँ पीछे से, तुम लोग भी गाना पड़ेगा भाई, तब तो हम गाएंगे, क्योंकि मैं तो श्रोताओं के नाक में दम कर देता हूँ। पूछ लो सब। अच्छा इंदौर में लेकिन बहुत आनंद है, इतना दम यहाँ नहीं करना पड़ा। यहाँ तो जैसे हम भजन प्रारंभ करते सो ही लोग नृत्य करने लगते। ये इंदौर की बड़ी दिव्य विशेषता है, मुझे बहुत आनंद आया। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, अब गाते नहीं रहे, यही शर्म निकालना है, यही जीवन का शर्म है। मैं गा सकता हूँ, ये तो तुमको क्यों शर्म है? हाँ, अब मैं गाने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, ये बता दूं। हाँ, परिचय में आया कि नहीं? मैं नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं प्रोफेसर था हॉलैंड में। हाँ, भारत में भी नौकरी नहीं मिली हमको ये नहीं जाना है, हमको ये काम करना है। क्यों? हमको संकोच नहीं था किसी काम, कोई संकोच नहीं था। तो कोरोना का असर ना हो तो, और जिनको भजन गाते हैं उनको असर होता भी नहीं कोरोना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना,
जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना,